हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यूपी से बीएड करना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको सभी क्लासेस देखने को मिलेंगी। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में हिंदी का मॉक टेस्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इन 20 प्रश्नों में 12 क्वेश्चन आप लोग सही करके दिखाइए। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अमृत और विष किसकी रचना है? आप लोग यहाँ पे बताने का प्रयास करें। अमृत और विष किसकी रचना है? यहाँ पे बताने का प्रयास करें कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा आपका। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, सुमित्रा नंदन पंत। देखिए अगला क्वेश्चन। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, इस वाक्य में कौन सा अलंकार होगा? आप लोग यहाँ पे बताने का प्रयास करें। श्लेष अलंकार कि यमक अलंकार कि यहाँ पे रूपक अलंकार होगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, यमक अलंकार। देखें अगला क्वेश्चन। चरण कमल बंदो हरिराई, पंक्ति में चरण कमल का अर्थ क्या है? यहाँ पे बताने का प्रयास करें। चरण कमल का अर्थ क्या होगा? यहाँ पे बताने का प्रयास करें। यहाँ पे आपका होगा डी ऑप्शन, कमल के फूल जैसे पैर। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, कमल के फूल जैसे पैर। देखें अगला क्वेश्चन। खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। खिचड़ी जो है वह किस प्रकार का शब्द है? विदेशज है कि देशज है कि तद्भव है कि यहाँ पे आपका तत्सम है? खिचड़ी जो है देशज शब्द है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी शब्द है? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। अंगना शब्द का समानार्थी शब्द जो है वह आपका स्त्री होगा। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन। स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, यहाँ पे बताने का प्रयास करें। स्त्रीलिंग शब्द जो होते हैं वह देशों के नाम होते हैं कि पर्वतों के नाम कि वृक्षों के नाम कि नक्षत्रों के नाम? तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नक्षत्रों को जितने भी नाम होते हैं वो सभी स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स। निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। पुल्लिंग शब्द जो है वह कौन सा है? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, पक्षी पुल्लिंग शब्द होगा। देखिए अगला क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निशीथ का अर्थ है? यहाँ पे बताने का प्रयास करें। निशीथ का अर्थ क्या होगा? चंद्रमा होगा कि आधी रात होगा कि निशा में स्थिर रहना होगा कि भानु होगा? तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, आधी रात। काजल की रेख सी कतार है खजूर की, इस पंक्ति में अर्थालंकार का कौन सा भेद झलकता है? बताने का प्रयास करें। यहाँ पे उत्प्रेक्षा होगा कि माननीय होगा कि रूपक होगा कि उपमा होगा? काजल की रेख सी कतार है खजूर की, इस पंक्ति में अर्थालंकार का कौन सा भेद है? यहाँ पे बताने का प्रयास करें। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, उपमा अलंकार। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यूपी से बीएड करना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको सभी क्लासें देखने को मिलती रहेंगी। प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, वाक्य का काल बचानिए। यहाँ पे बताने का प्रयास करें। इस वाक्य में कौन सा काल होगा? पूर्ण वर्तमान काल होगा कि सामान्य वर्तमान काल होगा कि अपूर्ण वर्तमान काल होगा कि सामान्य भूतकाल होगा? तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, सामान्य भूतकाल। सामान्य वर्तमान काल होगा। यहाँ पे फ्रेंड्स बी ऑप्शन करेक्ट होगा, सामान्य वर्तमान काल। देखें अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। तत्सम शब्द जो है वह नहीं है। चक्षु होगा कि उष्ट होगा कि दधि होगा कि सिंगार होगा? तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, सिंगार। देखें अगला क्वेश्चन। प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। प्रेम में भगवान रचना के लिए जो है जैनेन्द्र को किस पुरस्कार सम्मानित किया गया है?
व्यास सम्मान, कि देव पुरस्कार, कि सरस्वती सम्मान, कि भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार। देखिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा बोली नहीं जाती है? बताने प्रयास करें यहाँ पे। उत्तर प्रदेश में जो है कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? बताने प्रयास करें यहाँ पे। ब्रज भाषा, कि कन्नौजी, कि अवधी, कि पहाड़ी। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, पहाड़ी जो है ये यूपी में नहीं बोली जाती है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। विराम चिन्ह जो है यहाँ पे बताने प्रयास करें कौन सा विराम चिन्ह है यहाँ पे, इसका प्रतीक जो है एक कौन सा है, इसका नाम क्या है? विवरण चिन्ह है, कि तुल्यता सूचक चिन्ह का है, कि लाघव चिन्ह का है, कि संयोजक चिन्ह का है? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, तुल्यता सूचक चिन्ह है यहाँ पे। देखें अगला क्वेश्चन, निम्न में से आघोष वर्ण कौन सा है? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें, आघोष वर्ण कौन सा होगा? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, का जो है यह आघोष होगा। प्रतिमान में समास है, यहाँ पे बताने का प्रयास करें, प्रतिमान में समास है। तत्पुरुष समास होगा, कि अव्ययी भाव समास होगा, कि द्वंद्व समास होगा, कि द्विगु समास होगा? तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, अव्ययी भाव समास। तत्सम शब्द कौन सा होगा? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। अमृत होगा, कि माता होगा, कि काठ होगा, कि आंचल होगा? तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा, अमृत जो है ये तत्सम शब्द है। पढ़ने में ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं। यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें, पढ़ने में ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, विराम चिन्ह। भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द है, बताने का प्रयास करें। यहाँ पे भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द कौन सा होगा? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा, भावी। देखिए अगला क्वेश्चन, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा? उत्सुकता होगा, कि हर्ष होगा, कि हास होगा, कि चपलता होगा? तो हास्य रस का स्थायी भाव हास होगा। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको यूपी से बीएड करना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये रहे आपका टोटल 20 क्वेश्चन। अगर आप इन 20 में से 12 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आप इस बार यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम बड़े आसानी से निकाल लेंगे। सो फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।